पढ़ा दीजिए। जैसे बार बार कहा जाता है एनसीईआरटी बेस्ड जो भी किताबें उसको पढ़ो। हाँ, देखो ऐसा नहीं है कि तुम बीपीएससी में सेलेक्ट नहीं होगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम और भी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये है कि सामने वाला अपना स्टैंडर्ड गिरा दे, तुम भी अपना स्टैंडर्ड गिरा दोगे क्या? वो तो खुद ही बेइज्जत होगा। आपको क्या लगता है कि ये पेपर देख के जो पहले के अधिकारी होंगे या जो बाहर के अधिकारी होंगे वो इस बीपीएससी के अधिकारियों को गाली नहीं दे रहे होंगे? सोच रहे होंगे कौन सा ये बेवकूफ सेटर है जो ये बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर बनाने जा रहा है, वो बीपीएससी क्वेश्चन पेपर जिसमें 200 एसएम की पोस्ट और 136 बीपीएससी की पोस्ट। अगर नहीं होती तो मानते भी। और अगर ये रट के जाने इससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो रट के पास करते हैं वो मेंस नहीं देते, हम लोग देखिए कई बार, और जो मेंस देने लायक तैयारी की है वो पीटी नहीं पास होते। तो इससे नुकसान पूरा का पूरा बिहार राज्य के भविष्य का कि ऐसे नालायक लोग पहुंचेंगे कि जो कोचिंग वाला पैसा दे देगा उसी का नाम ले लेंगे कि हम ही नहीं क्या पढ़े थे, इसके जाके उसका नाम लेंगे, उसके जाके उसके नाम लेंगे, उसके नाम लेंगे। और उसका आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो दिल्ली के कुछ कोचिंगों पे 61 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगा दिया। आज का पेपर है। और जिस नॉर्मलाइजेशन का हम विरोध कर रहे थे उस नॉर्मलाइजेशन का एक केस जो है मध्य प्रदेश में चल रहा था और उसमें बच्चे 100 में 101 से समथिंग ज्यादा नंबर पाए थे, 101.6, और उसको एग्जाम को रोका गया कि कौन पागल ये बनाया है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि जिसको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन की बहुत ज्ञान है आज एक बार हमको समझा दे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। ऐसी ही घटना घटी थी यूपी में, हम लोग को याद है, हम लोग दे रहे थे यूपी। तो यूपी में भी नॉर्मलाइजेशन लागू करने के बाद सन 2010-12 के आसपास की गई। तो बच्चे सारे के सारे यूपी वाले को बहुत जुझारू में पहुंच गए। वही इलाहाबाद में हाईकोर्ट बगल में ही है। थोड़ा सा अंतर यह है कि हमारे यहाँ पटना में है, वहां पे यूपी में क्या है कि वहां पे सिर्फ विधायिका जो है और कार्यपालिका वो लखनऊ में है, लेकिन वहां पे यूपी पीएससी का हेडक्वार्टर और जो है आपका हाई कोर्ट ये सब इलाहाबाद। और जो बच्चे तैयारी करते हैं वही वकील है, वही जज है। तो बच्चों की बात वहां बहुत है, इलाहाबाद के बच्चों को देखा है बहुत सारे, और आपके डीएम साहब भी इलाहाबाद के ही है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? वहीं से फिलोसफी किए हुए, संस्कृत किए हुए, और इनका सब्जेक्ट फिलोसफी और संस्कृत का, और वही तो उसे झापा मारे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यार, ये व्यक्ति तो मार ही नहीं सकता, ये कैसे झापा मार दिया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो खैर वहां पे ये सारी की सारी बात हुई। जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पूछा कि आप में से कोई भी सदस्य अगर हमको नॉर्मलाइजेशन को समझा देगा तो हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर देंगे। और यूपी पीएससी का कोई व्यक्ति नॉर्मलाइजेशन समझा नहीं पाया, और मैं गारंटी देता हूं यहां तक किसी को नहीं समझ में आएगा। जब अतुल प्रसाद जी का विधायी सभा होगा तो मैं क्या था उसको, और उनकी सारी बातों को सुन रहा था और सारी की सारी बीपीएससी अधिकारियों को भी देख रहा था। वास्तव में जो भी थोड़ी बहुत ईमानदारी दिख रही थी उन्हीं में दिख रही थी, बाकी लोग में तो मुझे नहीं दिख रही। और देखिए, और बहुत सारे बच्चों को बुलाया करते थे, इसीलिए आज भी क्या बीपीएससी बदनाम नहीं हो रहा है? मान लो ये सब चीजें हो जाने कहीं न कहीं बदनामी का दाग तो लग रहा है। एक इतिहास लिखा जाएगा तो 70वीं बीपीएससी का भी इतिहास लिखा जाएगा, इसके सारे कर्मचारियों अधिकारियों का इतिहास लिखा जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि इसको 200-500 रुपया कमा के ऊपर लेते जाए, मरेंगे तो वो भी तो इसी तरह जाएंगे, वो भी तो जाके उसी तरह जलाए जाएंगे, जमीन में दफनाए जाएंगे। अगर लेके जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उनको तो आप सब लोग घर परिवार गाली दे रहा होगा, ये चोरी का काम कर रहे हैं सारे लोग गाली दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे? उनको सोचना चाहिए यार, जितना तुम्हें जरूरत है अगर उससे ज्यादा चाहिए तो क्या करोगे? लेकिन ये कौन सिखाए? ना सीखे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा कष्टकारी होता है। और कहते हैं, हम लोग क्या बचपन में सिखाया था, मेरी दादी कहती है कि चोरी का धन मोरी में, ये चोरी का धन मोरी में चला जाएगा, ठीक है, नाली में बह जाएगा और कहीं का नहीं रहेगा। ऐसे लोगों के बच्चे अपाहिज होते हैं, ऐसे लोगों की बीवियों को 50 बीमारियां हो जाती हैं। नालायक होते बाप जो है, बच्चे बाप को घर से मार के बाहर निकाल देते हैं। जितना भी चोरी करने वाले लोग शामिल है ना, इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा नहीं होने वाला, और इनके कोई बच्चे लायक नहीं होने वाला। और जीवन में खुशी अलग चीज होती है और समान होना अलग चीज होता है। कई लोगों के घर में है बहुत सारी चीज, लेकिन उसका उनको आनंद नहीं है। हमारे एक मित्र है, बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनको शुगर भी है और उनको ब्लड प्रेशर भी है। दिवाली में उनके पास इतनी मिठाई आती है कि यहाँ से लेकर वहां तक हो जाता है। और मैं उनसे जाता हूँ तो दिवाली में दिन मिलने जरूर जाता हूँ।
तो देखते हैं कि मिठाई का डिब्बा लगा हुआ है, हम कह निकलवाओ जो खाओ, यार मांसो शुगर है, हम क्या आप कुछ और मंगाते नहीं, ब्लड प्रेशर है, तो हम कहते हैं नौकरी का के लिए कर रहे हो, का के लिए पैसा कमा रहे हो। वो ईंट पत्थर का घर बनाने के लिए 60 साल सरकारी आवास में रहोगे और 60 साल बाद ब्लड प्रेशर और शुगर है ही है, 65-65 में निपट लोगे और ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा बेटा बेटी कहीं और चला जाए। और ऐसे बहुत सारे घर हमने देखे, काहे के लिए पागल करते, लेकिन लालच ये कर ले वो कर ले वो कर ले, और इसमें क्या होता है गलत पैसा एक बार जब शरीर में चला जाता है ना तो वो और गलत और गलत और गलत कराता है। मैं तो यहाँ पे सचिवालय में काम किया, मुख्यालय में काम किया और मैं सारी चीजों बहुत करीब से देखा हूँ। मेरे